हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। आज मदर्स डे है, इसलिए हम आपको खरखुदा की एक ऐसी महान शख्सियत माँ से मिलाना चाहते हैं जिसने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया। 5 बहनों में से सबसे बड़ी होने के नाते उन्होंने भाई का फ़र्ज़ भी निभाया और माँ का फ़र्ज़ भी निभाया। पाई पाई जोड़कर खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाई जोड़कर अपने सभी बच्चों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया और एक बेटे को तो नेवी का बड़ा अफसर भी बना दिया। यह महान महिला खरखुदा के पड़ोसी गांव रोहना की बेटी किताबो दहिया है, जो रोहना के मास्टर मेहर सिंह की बेटी है, जिसने हर सूरत में निभाया फ़र्ज़। ऐसी माँ को बार बार सलाम। पिता टीचर होते हुए भी रही अनपढ़, फिर भी अपनी बहनों व बच्चों को दिया शिक्षा का मंत्र। पहले खुद सीखा, फिर बच्चों को पढ़ाया, बेटे को बनाया नेवी में कमांडर। वैसे तो जीवन में हर माँ बाप अपने फ़र्ज़ अच्छे से निभाते हैं, लेकिन कई बार परमात्मा ऐसे लोगों को जन्म देते हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायक एवं एक मिसाल बन जाते हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक मिसाल खरखुदा के साथ लगते गांव रोहना की बेटी किताबों ने माँ के रूप में दी है। हालांकि पिता मेहर सिंह टीचर होते हुए भी वह खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए उन्होंने गिनती व पहाड़ी सीखे और कायदे से अक्षर ज्ञान सीखा। किताबों अपनी 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, जिनमें से सभी बहनों को शिक्षित करने में मदद की। इनका कोई भाई नहीं था, इसलिए बड़ी बहन होने के नाते वे बचपन से ही अपने भाई का फ़र्ज़ निभाने लगी थी। अपने पिता के साथ मिलकर खेतों में काम करती थी, ऊँट रेहड़ा चलाती थी, रेहड़ से खेतों की सिंचाई करने में मदद करती थी। जो एक व्यक्ति काम करता है, सारे खेत की काम वह खुद करती थी। उनकी शादी दिल्ली के पालम में हुई। उन्हीं दिनों वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए गांव को एक्वायर किया गया और उनके बदले हरसाना मालशा गांव बसाया गया, जिसके चलते किताबों अपने बच्चों के साथ खरखुदा में आकर रहने लगी। उनके पति जगपाल सिंह के करीब 28 वर्ष पहले हृदय गति के कारण मौत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने बड़ी बहन व माँ की भूमिका अच्छे से निभाई। उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने सभी बच्चों को सफल किया। बड़ी बहन होने के नाते व माता पिता बुजुर्ग होने की स्थिति में किताबों ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। खेतों में उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। खुद के 5 बच्चों, जिनमें एक लड़की व 4 लड़कों की पढ़ाई के लिए उन्होंने खेतों से चारा लाकर उसे काट कर उसको बेचा ताकि आमदनी हो सके। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। आज उनकी उम्र 96 वर्ष है, लेकिन उनको पढ़ाई का महत्व का अच्छे से पता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बच्चों की पढ़ाई से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनकी इसी लगन और मेहनत का नतीजा कि उनके 4 लड़कों में से 3 लड़कों का एडमिशन करनाल के सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में हो गया। इस स्कूल में दाखिले के लिए आज बहुत मारामारी होती है और यह स्कूल उच्चतम स्कूलों में काउंट किया जाता है। उनके 4 लड़कों में से सबसे बड़े लड़के अशोक कुमार भारतीय नेवी उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि उनकी लड़की जेबीटी के पद से सेवानिवृत्त है। उनके 2 लड़के नरेश कुमार व सुनील कुमार उच्च शिक्षक हैं, वे 8वीं तक स्कूल का संचालन कर रही हैं। उनके एक लड़के अध्यापक नरेश कुमार का हृदय गति के कारण निधन हो चुका है। उनका एक लड़का संदीप कुमार फार्मासिस्ट है, जो खरखुदा की वार्ड 7 से पार्षद भी हैं। किताबों इतनी अधिक कठोर एवं सिद्धांतवादी रही हैं कि एक दिन उनकी खुद की बेटी ने स्कूल में जाने से मना कर दिया। तब उसे एहसास दिलाने के लिए उसे खेत में ले गई और अन्य मजदूरों की भांति उसे भी काम करने पर लगा दिया। उसके अगले ही दिन से उसकी बेटी स्कूल जाने लगी और पढ़ लिख कर जेबीटी टीचर के पद से अब वह सेवानिवृत्त हो चुकी है। उनके द्वारा जो शिक्षा की अलग परिवार में जलाई गई, वह निरंतर जलती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका पोता पोती भी अध्यापक डॉक्टर का कोर्स कर रही हैं, जबकि पोती MBBS डॉक्टर बन चुकी है और पानीपत में अपनी सेवाएं दे रही है। किताबों के पिता मास्टर मेहर सिंह का निधन करीब 42 वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन किताबों ने इन पिछले 42 वर्षों में अपने परिवार में कोई कमी नहीं रहने दी। उन्होंने पूरी मेहनत करके पूरे परिवार को संभाला। किताबों के जीवन परिचय से इस इलाके में बहुत से लोग प्रभावित हैं। उनके खेतों में जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा है, 50 साल से अधिक पुराना ट्रांसफार्मर है, जो खुद इस महिला के नाम से ही है। पूरा बिजली महकमा भी इस नाम को जानता है। किताबों ऐसी महिला थी जिन्होंने ना तो कभी कोई गलत किया और ना ही कभी गलत सहा। किताबों की मेहनत का परिणाम है कि आज उनके सभी बच्चे पूरी तरह से शिक्षित और जिम्मेदार सामाजिक व्यक्तित्व रखते हैं। उन्होंने आज़ाद भारत के साथ साथ गुलाम भारत को भी देखा है और अंग्रेज़ों के अत्याचारों के बारे में भी वो खूब जानती है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जो मंजर था, वह उनको अभी भी याद है। उनके पास खूब किस्से व कहानी हैं जो जीवन पर चरितार्थ होती हैं। भगवान सही अब खतर
पीले फूल तोड़ के दे बिजली तू पोए लिए द्वार राम लक्ष्मण दोनों बिजली तन मगना हो सो मैं याद शरमये मैं कहना एक बयासी एक भर ये सारी जिंदगी बना मगवाई सकियो मेरे ही भले कर ये तेरा न खातन छाइयो मैं कहना हटे बटे गई ये डोले बटे या साथ या नूती या मंसूरी या दुनिया ये छोटा राम जी का अरे पैर अरे 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 ए प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा। खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। खरखुदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेशर, सीमेंट, एएसी, ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। राजेश डबास। कॉन्टैक्ट नंबर 7419555657, 9996596120। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।